श्री आदि पराशक्ति माँ राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की जयंती हर साल माघ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। उन्हें देवी ललिता के नाम से भी जाना जाता है। इस बार माता ललिता की जयंती बुधवार के दिन 12 फरवरी को मनाई जा रही है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा स्थल को साफ करके विधिवत पूजन करने के बाद सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार माता ललिता षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है तथा इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र है। माघ पूर्णिमा के दिन देवी माँ ललिता की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है तथा माँ ललिता के पूजन से मनुष्य को जीवित रहने ही सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन ललिता माँ के साथ साथ श्री गणेश के पूजन का भी विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा के दिन कुबेर तथा रात्रि में चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। धन संपत्ति वैभव तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए इस दिन रात्रि के समय देवी लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता अनुसार ऐसा करने से घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। ललिता जयंती की पौराणिक कथा के अनुसार देवी ललिता आदि शक्ति का वर्णन देवी पुराण से प्राप्त होता है। दोस्तों, ये कथा तो आप सभी ही जानते होंगे। जब देवी ने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए तब भगवान शिव को इस बात की जानकारी हुई तो वह माँ सती के प्रेम में व्याकुल हो गए और उन्होंने माँ सती के शव को कंधे में रखकर इधर उधर उन्मत्त भाव से घूमना शुरू कर लिया। भगवान शंकर की इस स्थिति से विश्व की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विवश होकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद माँ सती के शरीर के अंग कटकर गिर गए और उन अंगों से शक्ति विभिन्न प्रकार की आकृतियों में उन स्थानों पर विराजमान हुई और वह शक्ति पीठ स्थल बन गए। महादेव भी उन स्थानों पर भैरव के विभिन्न रूपों में स्थित है। नैमिषारण्य में माँ सती का हृदय गिरा था। नैमिष एक लिंग धारिणी शक्तिपीठ स्थल है जहाँ लिंग स्वरूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है और यही माँ ललिता देवी का भी मंदिर है जहाँ दरवाजे पर ही पंच प्रयाग तीर्थ विद्यमान है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। इन्हें ललिता देवी के नाम से भी जानते हैं। अन्य कथा अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती है तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती है और सृष्टि पुनः नवजीवन हो पाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन माँ ललिता की पूजा कैसे करनी है। माघ पूर्णिमा माँ ललिता की पूजा करना चाहते हैं तो सूर्यास्त से पहले उठे और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी ले और उस पर गंगा जल छिड़के और स्वयं उत्तर दिशा की ओर बैठ जाए। फिर चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाए। चौकी पर कपड़ा बिछाने के बाद माँ ललिता की तस्वीर स्थापित करें। यदि आपको तस्वीर न मिले तो आप भी यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद माँ ललिता का कुमकुम से तिलक करें और उन्हें अक्षत, फल, फूल, दूध से बना प्रसाद या खीर अर्पित करें। यह सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद माँ ललिता की विधिवत पूजा करें और ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद माँ ललिता की कथा सुने या पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद माँ ललिता की धूप व दीप से आरती उतारें। इसके बाद माँ ललिता को सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाए। माता से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। पूजा के बाद प्रसाद का 9 वर्ष की छोटी कन्याओं के बीच में वितरण कर दे। यदि आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याएं न मिले तो आप यह प्रसाद गाय को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, ये थी सूक्ष्म पूजा। अगर आप सूक्ष्म पूजा करने में असमर्थ हो तो उस दिन आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जो देवी ललिता के 1000 नामों का वर्णन करता है, जिन्हें हिंदू धर्म में विशेष रूप से शक्तिवाद में पवित्र माना जाता है। यह परंपरा दिव्य शक्ति की पूजा पर केंद्रित है। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है और ब्रह्मांड पुराण का एक हिस्सा है।
एक प्राचीन शास्त्र जो ब्रह्मांड निर्माण और ब्रह्मांड के दिव्य क्रम का पता लगाता है। नाम देवी की विभिन्न विशेषताओं, उपलब्धियों और प्रतीकों का वर्णन मंत्रों के रूप में करता है, जिन्हें आमतौर पर भजन के रूप में भी गाया जाता है। ललिता देवी, जिन्हें अक्सर त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है, शक्ति का एक रूप है जिन्हें भगवान शिव की सुंदर पत्नी और हिंदू देवताओं में एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें स्त्री ऊर्जा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है और उन्हें सुंदरता, अनुग्रह, शक्ति और करुणा के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें ब्रह्मांड के निर्माण, रखरखाव और विनाश के स्रोत के रूप में भी देखा जाता है, जो अस्तित्व के पूरे चक्र को मृत रूप देती है। दोस्तों, ललिता का अर्थ है वह जो खेलती है अपने मूल रूप में। ललिता शब्द का अर्थ है सहज, जिसका निहितार्थ खेलना है। उसके हजार नामों में कभी कभी शब्द क्रीड़ा का उपयोग भी किया जाता है। कहा जाता है कि ललिता सहस्त्र नाम की रचना 8 वाक देवियों वासिनी, कामेश्वरी, अरुणा, विमला, जैनी, मोदिनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी ने स्वयं देवी ललिता के आदेश पर की थी। पाठ में कहा गया है कि कोई ललिता की पूजा तभी कर सकता है जब वह ऐसा करने की इच्छा रखता है। यह स्रोत ब्रह्मांड पुराण में हयग्रीव और कांचीपुरम में ऋषि अगस्त्य के बीच चर्चा के अध्ययन में आता है। हयग्रीव घोड़े के सिर वाले विष्णु के अवतार है और उन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता है। अगस्त्य प्राचीन ऋषियों में से एक है और सप्त ऋषि नक्षत्र के सितारों में से एक है। अगस्त्य के अनुरोध पर हयग्रीव ने उन्हें ललिता के 1000 पवित्र नामों की शिक्षा दी थी। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी मैंने अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों से ली है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।